हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज। मैं डॉक्टर उषा उद्गार बोल रही हूँ। आज हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में जो तीसरा डिजीज़ है लिशमानियासिस वो देखेंगे। लिशमानियासिस ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और वो सैंड फ्लाइज से ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड होता है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर उसका बर्डन देखें तो ब्राज़ील में, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में उसका ज़्यादा दिखाई देता है। इंडिया में उसका इतना ये नहीं है। तो उसका फॉर्म्स ऑफ लिशमानियासिस कितना होता है, तो 3 प्रकार के लिशमानियासिस होते हैं। विसरल लिशमानियासिस, उसको काला आजार भी बोलते हैं। ये काला आजार कॉमन है और फेटल भी है। दूसरा म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियासिस, वो कॉमन है पर फेटल नहीं है। और तीसरा म्यूकोक्यूटेनियस है, वो रेयर होता है, लेकिन जब होता है वो फेटल होता है। और वो म्यूकस है जो अपना वो डिस्ट्रक्शन करते हैं नोज़, माउथ और थ्रोट का। अभी ये विसरल लिशमानियासिस काला आजार ये हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, पेशेंट को इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर्स होते हैं। मीन्स घड़ी घड़ी फीवर आता है, वेट लॉस होता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है उसमें, और एनीमिया होता है। एनीमिया का भी उनको ये होता है। और पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमानियासिस भी होते हैं उसमें। तो पॉपुलेशन क्या है उसका, जो मेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, पॉवर्टी रिलेटेड एंड एसोसिएट फैक्टर्स होते हैं। अभी वो उसका माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, प्योर हाउसिंग एंड डोमेस्टिक सैनिटरी मीन्स गंदगी भी आजू बाजू में रहती है, क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, और कभी कभी पीपल आउटसाइड भी सोते हैं तो वो भी उनमें रहते हैं। तो ये उनका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। अभी अपना लिशमानिया अपना इंडिया में कितना है, तो मैंने बोला कि लिशमानिया इतना ये नहीं है, लेकिन अपने 54 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में वो पाया जाता है। और अलग अलग इसमें वो पाया जाता है। लेकिन काला आजार और HIV का इंटरकनेक्शन क्या है, तो काला आजार और विसरल लिशमानियासिस है वो इमर्ज इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, एंडेमिक एरिया में अगर HIV पेशेंट को काला आजार हो जाएगा तो बहुत फैटल रिजल्ट्स देता है। क्योंकि काला आजार ये लिशमानिया के प्रोटोजोआ क्या करते हैं, HIV वायरस को इतना फास्टली रिप्लिकेट करते हैं कि वो थोड़ी देर में थोड़े दिन के बाद वो एड्स की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेव है। और ये किस में दिखते हैं कि वो जगह अगर अपने HIV पेशेंट एंडेमिक एरिया में रहते हैं, जैसे बिहार में रहते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो फीवर और हिपैटोमेगाली होते हैं। मीन्स उनके लीवर को सूजन होता है और इसमें रिलैप्सिंग रेट ज़्यादा होते हैं। तो मुझे डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसका, तो रैपिड टेस्ट है। और दूसरा पैरासिटिकल डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो एस्पिरेशन करते हैं बोन मैरो से, स्प्लिनिक स्मीयर शोइंग प्रेजेंस ऑफ लिशमानिया डोनावन बॉडीज़ दिखते हैं, और PCR भी उनका किया जाता है। और वो मैनेजमेंट अब कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट में इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन 40 मिलीग्राम पर kg देते हैं, और वो पहले 5 से 7 दिन देते हैं, बाद में वो 10वें दिन, 17वें दिन, 24वें दिन, 31 और 38 दिन में देते हैं। और उसके दौरान उनका रीनल फंक्शंस, सीरम पोटेशियम, ब्लड काउंट्स और ECG रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। तो ये HIV ड्रग्स और काला आजार के ड्रग्स में कुछ इंटरेक्शन है क्या, तो नहीं है। वो हम वायरल जो अपना लिशमानियासिस है, काला आजार ट्रीटमेंट देते हैं, और ART ट्रीटमेंट आफ्टर 7 to 8 डेज देते हैं। और इन रिलैप्स केसेस हम फिर से एम्फोटेरिसिन देते हैं। अभी इसमें प्रेजेंटली तो कॉम्बिनेशन थेरेपी का कुछ ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन इतना ही। काला आजार का हमने देखा कि वो विसरल लिशमानियासिस बहुत फैटल है। अपना HIV से क्या कनेक्ट है कि CD4 काउंट कम हो जाता है, तो उनको केयर लेना पड़ती है। बाकी इसमें ट्रीटमेंट कुछ जनरल पब्लिक और HIV पब्लिक के लिए अलग नहीं होती। तो और इसका प्रिवेंशन DTT का फवारा देते हैं, जो अपना गवर्नमेंट म्यूनिसिपल बॉडी है, वो हर रेनी सीजन के पहले जाके DTT का फवारा देते हैं।
तो इससे अभी अपने इंडिया में तो कम है इंसिडेंस। दोस्तों ये आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।